देखिए, हर साल हम लोग पुलिस मुख्यालय से पूरे साल का जो क्राइम का लेखा जोखा होता है उस पे उसकी समीक्षा करने के लिए और पूरे जिले की पुलिसिंग का एक आकलन करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता है। इस बार मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसी सिलसिले में मैं आज अजमेर आया था। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, आज सुबह पहले पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन हुआ, परेड वगैरह हुई, पुलिस लाइन के सारे जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हमने देखा। उसके बाद एसपी ऑफिस और अभी क्राइम मीटिंग हमने की है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि काम अच्छा है और हर अच्छे में भी और अच्छे की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो जहां हमें छोटा मोटा लगा है कि यहाँ पे कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हमने बैठ के चर्चा की है उस पर और प्लानिंग की है। आगे और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें। सर, आमतौर पर देखने में आया है कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम के बारे में बात आती है, वो बेहतर नहीं हो पा रहा है। आमतौर पर जो थाना स्तर पर पुलिस है, मैं किसी पर्टिकुलर किसी पे नहीं बात कर रहा, थाना स्तर पर पुलिस टालने की कोशिश करती है, देर रात कोई फोन या कोई जाते हैं। देखो, ये मैं कहूँगा एक जनरल स्टेटमेंट, इसको मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरी समझ में ऐसा अगर कहीं पे है तो उसको तत्काल ठीक करने के लिए मैं कहूँगा नहीं होना चाहिए। अभी रिस्पांस की जहां तक बात है, पिछले कुछ सालों में पुलिस का रिस्पांस हर लेवल पे इम्प्रूव हुआ है। बहुत सारे संसाधन भी राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं ताकि जल्दी से सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचा जा सके, जल्दी से राहत दी जा सके। तो ये जो आपने बात बताई, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अगर ऐसी कोई है कहीं पे तो उसको ठीक करेंगे। सर, एक महिला सुरक्षा को लेकर लगातार मांग उठी रही है और ऐसी वातावरण बनता जा रहा है कि महिला अपराध और मेरे ख्याल में अजमेर में तो ऐसा वातावरण नहीं है भाई। विशेष या ऐसी जो मानसिकता है वो लगातार ऐसे विरोध प्रदर्शन करने की बात हो या फिर गतिविधियां ऐसी लगातार हो रही है जिसे लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं देखिए, इसकी जांच पर भी और वैसे ही। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम हकीकत जानना चाहेंगे तो अपराध में कोई विशेष घटत या बढ़त आपको नजर उसमें नहीं आएगी, बल्कि अवेयरनेस होने से अपराधों पे अंकुश लगा है। खुल के पीड़ित सामने आने लगे हैं, प्रकरण पंजीबद्ध होने लगे हैं और पंजीबद्ध होगा तो एक अंजाम तक वो पहुंचता है, आरोपी को सजा मिलती है। बट चूंकि हम अभी सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, बहुत सारी अफवाहों से जो है अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलती हैं। तो ऐसा मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अजमेर जिले में जो मैंने अभी रिव्यू किया है, जितने आंकड़े उपलब्ध हैं, जितने हमारे पास डाटा है, उसके बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह की कहीं पे भी कोई बात नहीं है कि साहब महिलाओं के लिए बाहर निकलना मुश्किल है या बहुत ज्यादा स्थिति विकट हो गई है। हाँ, कुछ केसेज ऐसे हुए हैं जिनसे जनमानस बहुत उद्वेलित भी हुआ है, बट ये आप जब से मानव सभ्यता का विकास है तब से आप देख लीजिए ना, घटनाएं होंगी, कोई ना कोई एक एजेंसी होती है जो उनको पकड़ने का काम करती है, रोकने का काम करती है। वो निरंतर रूप से चलता रहता है, निर्बाध रूप से चलता रहता है, अभी भी चल रहा है। और आप निश्चिंत रहिए, इतना कभी भी किसी आरोपी का मनोबल नहीं बढ़ने देंगे कि वो ऐसे खुले में चैलेंज कर जाए आके, चाहे यहाँ पे अधिकारी कोई रहे। लेकिन ये राजस्थान पुलिस का वादा है कि ऐसा कभी नहीं होगा। एक नए जिले बन गए सर, नफरी की बेहद ज्यादा कमी है ऐसा लगता है। नफरी की कमी हमें तो हमेशा से ही लगती है। आप अगर थोड़ा और बढ़वा दो तो हमारे तो अच्छा है, लेकिन हाँ, सरकार ने अभी हमें कुछ पद अभी सैंक्शन और मिली है और नई रिक्रूटमेंट हो रही है। तो जो जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं और नए जिलों से नई जगहों पे नए संगठन में निश्चित तौर पे मैन पावर की आवश्यकता है, लेकिन सैंक्शन आ गई है, अब रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो अगले 6-8 महीने में स्थिति सुधर जाएगी। टेक्नोलॉजी का जमाना है, लगता है पुलिस थोड़ी पीछे है और अपराधी। मैं तो नहीं मानता कि पुलिस पीछे है, हम 2 कदम आगे हैं। आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसा चैलेंजिंग कि अब ये बाहर है, अभी अगर बाहर है तो पकड़ के बंद करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग नियमों में और कानून में बंधे हुए हैं।